मैं अशोक। सिवान के चर्चित एक ऐसा मामला आ रहा है जो काफ़ी ही दिलचस्प, रोमांटिक और वो कहानी ही कुछ अलग है। कहानी को सुन के शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम आज उस कहानी को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेरे पास जानकारियां हासिल हुई हैं उस पर हम उस कहानी को आपके सामने पेश करेंगे। उस कहानी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे। वो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं, जिस शख्स का नाम है जीवन यादव। जीवन यादव, स्वाति सिंह और सोनू सिंह, ये तीन लोगों के बीच की ये कहानी है। इस कहानी का नाम है प्यार, शादी और धोखा। 6 साल तक प्यार होता है, 4 साल बाद शादी होती है और फिर प्यार में तकरार होती है और पति 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाकर पत्नी को छोड़ देता है। पत्नी के भी द्वारा पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अकेले रहने के लिए सोशल मीडिया एवं मीडिया के सामने बोल देती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में दरार आता है, उसका दोषी कौन है, उसका कारण क्या हो सकता है। खैर, हम आपको कहानी के ही दौरान आपको बता देंगे कहानी में कौन दोषी है, कौन क्या है, ये आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कहानी क्या है, कहानी के बारे में हमने काफ़ी लगभग 15 दिनों तक ने हम इस पर रिसर्च किया, एक एक जानकारियाँ जुटाई और आज हम आपके सामने उस कहानी को बतलाने हैं। कहानी है सोनू सिंह का। सोनू सिंह वो शख्स है जो एक मुखिया का पुत्र है। पिता का नाम है ललन सिंह। सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के हैं ललन सिंह और उनके 3 पुत्र हैं। 3 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र है सोनू सिंह और सोनू सिंह 2012 में उससे स्वाति सिंह से प्यार होता है। कैसे प्यार होता है ये भी आपको बता देते हैं। 2012 के पहले सोनू सऊदी अरब में कमाता है। पिता चुनाव लड़ते हैं, पंचायत में उनका अच्छा खासा पकड़ है। 12 में सोनू को पिता बुलाते हैं इसलिए कि पिता को एक लाठी की सहारा की जरूरत होती है। सोनू सबसे छोटा पुत्र है, उसको सऊदी अरब से नौकरी छोड़ के बुलाते हैं कि चुनाव में मेरा मदद करेगा। बेटा सऊदी अरब से नौकरी छोड़ के पिता को चुनाव जिताने के लिए आते हैं और वो पंचायत में वोट मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया मोड़ आ जाता है। मोड़ इस स्थिति में होता है कि वोट तो मांगते हैं सोनू, यंग है, युवा है, उनको अपने पंचायत में ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो गांव है सगरा। सगरा में एक लड़की है। लड़की कौन है? स्वाति सिंह। 2012 में स्वाति और सोनू के बीच वोट मांगने के दौरान प्यार होता है। प्यार का सिलसिला 2018 तक होता है। पिता चुनाव जीत जाते हैं। पिता पंचायत का प्रतिनिधित्व में लगे हुए हैं, जनता की समस्याओं में लगे हैं। लेकिन बेटा सोनू स्वाति के प्यार में पागल की तरह भटक रहा है। उसे दिन रात स्वाति दिख रही है, उसको मन नहीं लग रहा है। इसी दौरान स्वाति की एक फुआ है, उनका नाम है सुनीता देवी। वो सिवान में रहती हैं। स्वाति अक्सर सिवान में अपने फुआ के पास जाती थी। मोबाइल फोन उस समय था, कांटेक्ट होता है, सिवान में है। सोनू सिवान जाते हैं और स्वाति को लेकर पटना एक हफ्ता एक होटल में एक छत के नीचे एक कमरा में रहते हैं। धीरे धीरे घर वालों को मालूम चलता है पिता का प्रतिष्ठा है, पंचायत की बात है, लड़की पंचायत की है। लेकिन इतना विरोध के बाद भी सोनू अपने जीत से पीछे नहीं हटता है। वो स्वाति से प्यार करता है और शादी करने के लिए एकदम जीत पर अड़े रहता है। पिता को कुछ नहीं सूझ रही है। बाद में
सगे संबंधियों और परिवार वालों के समझाने के बाद पिता इस चीज को मान जाते हैं और शादी हो जाती है। 2018 में सोनू और स्वाति के बीच शादी होती है। 4 साल तक दोनों पति पत्नी की तरह, जो पति पत्नी की रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। उसके बाद 2022 अक्टूबर आता है। अक्टूबर 2022 में अचानक स्वाति और सोनू के बीच तकरार हो जाता है। पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है, जो अटूट रिश्ता, जो बोला जाता है कि 7 फेरों में जो बंधा वो रिश्ता होता है, वो रिश्ता टूट जाता है। टूटने का कारण कौन होता है? तो सिवान का चर्चित वो चेहरा जिसका नाम है जीवन यादव, विलेन के रूप में वो आता है और स्वाति को अपने तरफ खींचता है, जिससे वो रिश्ता टूटता है। सोनू पागल हो जाता है, पागल की तरह स्वाति को ढूंढता है। लेकिन मामला क्या है ये तो समझ से अभी परे है, जांच का विषय बना हुआ। लेकिन जानकार बताते हैं, सोनू बताता है या आसपास के लोगों का कहना है कि शुरुआत जमीन से उठती है। सुनीता देवी जीवन यादव से स्वाति को जमीन दिलवाती है। उसके एवज में सोनू 12 लाख रुपए कैश स्वाति को देता है जीवन यादव को देने के लिए। लेकिन एक गलती करता है सोनू, एक गलती यही करता है कि वो पैसा खुद ले जाकर और जीवन यादव को नहीं देता है। पत्नी से इतना प्यार करता है, पत्नी के प्यार में पागल सोनू पैसा स्वाति को देता है और स्वाति और सुनीता देवी पैसा ले जाके जीवन यादव को देती हैं। जीवन यादव को पैसा देती हैं। उसी समय स्वाति और जीवन यादव में अवैध संबंध का जो आरोप लग रहा है कि अवैध संबंध का आरोप है। खैर जो भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्वाति और सोनू सिंह की। सोनू सिंह का आरोप है कि स्वाति और जीवन यादव के बीच अवैध संबंध है और मेरी पत्नी हम उससे बहुत प्यार करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर स्वाति को सोनू प्रताड़ित करता है तो प्रताड़ित एक दिन से तो नहीं कर रहा है। 2012 में जिस लड़की से प्यार होता है और ये सिलसिला 6 साल तक रहती है और 6 साल के बाद 2018 में शादी होती है, तो 6 साल में एक दूसरे को अगर नहीं पहचानते हैं, सोनू स्वाति को नहीं पहचानता है, स्वाति सोनू को नहीं पहचानता है, तो क्या प्यार है, कैसा प्यार है, समझ में नहीं आता है, समझ से परे है। 2018 में शादी होती है। 4 साल पति पत्नी के रूप में रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं। ये भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर में इसमें दोषी कौन है। खैर मामला जो भी कुछ हो, लेकिन मामला बहुत ही दिलचस्प है कि स्वाति खुल के सोनू के बारे में बोल रही है कि हम उसके साथ नहीं रहते हैं, मेरा पति हमको प्रताड़ित करते हैं। जबकि सोनू का आरोप है कि स्वाति जीवन यादव से मिलकर जमीन के नाम पर 12 लाख रुपए कैश ली है, 20 लाख का LIC का बॉन्ड ले ली है। घर में 2 आर्म्स से हथियार हैं, उनके 30 गोली और लगभग 8 लाख का गहना लेकर जीवन के साथ फरार हो गई है। सवाल ये उठता है कि ये जो रिश्ता है 2012 से लेकर और 2022 तक, इतने दिनों के बीच का जो रिश्ता क्या मतलब 20 लाख रुपए में ही टूट जाता है? ये कैसा रिश्ता है, कैसा प्यार है, कैसी शादी है? इसको क्या कहा जाए, धोखा कहा जा सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है कि गलती एक में नहीं है, गलती दोनों में है। गलती एक में होती तो कहा जा सकता है, गलती दोनों में है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोनों में आपस में सुधार करना चाहिए। पति पत्नी का वो रिश्ता होता है जो एक अटूट होता है। पत्नी जितना पति पर भरोसा करती है उतना पत्नी को पति पर करना चाहिए। पति और पत्नी का रिश्ता कहा जाता है कि 2 पहियों का रिश्ता है। एक दूसरे
पर भरोसा नहीं किया जाए तो रिश्ता नहीं चल पाता है। लेकिन आज जो सोनू और स्वाति के बीच चल रहा है वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा है। आज वो रिश्ता लगभग टूट चुका है। किसी से कोई प्यार वाली बात नहीं है, ना वो शादी वाली बात है, ना वो 2012 वाली प्यार की बात है। रिश्ता पति पत्नी का नहीं रहा है। उधर जीवन यादव अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार, मीडिया के सामने लगातार निर्दोष साबित कर रहे हैं। वो जनता को बतलाना चाहते हैं कि हम एक समाज सेवक हैं। ये सही बात है कि जीवन यादव ने सिवान नगर परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ाने के लिए अपनी मां को उतारा था और चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया था। लेकिन किसी कारण बस चुनाव स्थगित हो गया। आज भी जीवन यादव समाज सेवी हैं, समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। गरीब परिवार के लोगों के घर में शादी विवाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं। इलाज में भी अब किसी गरीब का इलाज कराना है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन जीवन यादव के सामने वो कौन सी मजबूरी आ गई, वो कौन सा मजबूरी आ गई कि वो स्वाति के लिए, और स्वाति का नाम उनके साथ जुड़ गया। आज स्थिति यह है कि जीवन यादव ने जितना समाज के लिए किया, आज एक स्वाति के नाम जुड़ जाने से उनको मीडिया के सामने सफाई देना पड़ रहा है। राजनीति में भी वो काफ़ी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में उनको सफाई देना पड़ रहा है। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जीवन यादव को भी अपना सुधार करना चाहिए, स्वाति को भी अपना सुधार करना चाहिए और सोनू को भी अपना सुधार करना चाहिए। प्यार, शादी और धोखा, ये तीन थीम्स हमने आपको बताया और तीनों थीम्स इन्हीं पर आधारित थे। इन्हीं पे आधारित हमने आपको बताया और इसी के बारे में हम आपको जानकारी भी दी और आगे भी आपको इसी से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियाँ एक कहानी के रूप में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।